I am Akansha Pandey, Mentor Point Technical College, रीवा। आज हम फिर से आपसे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिल रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस जो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं आपको बहुत हेल्पफुल साबित हो रही होंगी इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। तो आइए चलते हैं, हमने जो यूनिट 1 के कुछ टॉपिक कवर किए थे, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है यानी उद्यमिता क्या होती है, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी क्या होता है, कुछ विशेषताएं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। आज जो हम टॉपिक अपना कंटिन्यू करेंगे वो है यूनिट 2 का टॉपिक प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। प्लांट लोकेशन एंड लेआउट से हम क्या समझते हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लांट लोकेशन एंड प्लांट लेआउट दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले हम प्लांट लोकेशन डिस्कस करेंगे। प्लांट लोकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट लोकेशन? प्लांट लोकेशन इन अ नटशेल अगर हम देखें तो इट इज अ डिटरमाइनिंग प्रोसेस wherein we identify where the plant should be located for operating economy and effectiveness। मतलब प्लांट जहां पे भी हम सेटअप करते हैं, अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लांट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब प्लांट लोकेशन को डिसाइड कैसे करें, वो प्रोसेस जो है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल जगह और मैक्सिमम आउटपुट हमें कहां से मिलेगा। सो द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लांट लोकेशन। हम इसमें ये डिसाइड करते हैं कि प्लांट लोकेशन हमारा ऐसी जगह पर हो, ऐसी जगह स्थित हो जहां पर हमको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहे मिनिमम कॉस्ट के साथ। ये मैनेजमेंट का भी रूल है, मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट्स। ये कॉन्सेप्ट है प्लांट लोकेशन का। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्लांट लोकेशन की नीड क्या है। अगर हम नीड की बात करें प्लांट लोकेशन की, तो सबसे पहले जो नीड आती है वो आती है नए बिजनेस यानी न्यू बिजनेस। यानी whenever we are planning to start a new business, new venture, then we look out for plant location. For example, if we are starting a new startup, new venture, we opt for sourcing or browsing through new plant locations कि हमारा प्लांट लोकेशन कहाँ पर होगा। सो जब हम नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तब हमें प्लांट लोकेशन की नीड अराइज होती है। सेकेंडली, जब हम एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो आउटग्रो कर जाए यानी एक्सपैंड करना हो हमें अगर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को, देन ऑल्सो वी लुक आउट फॉर वेरियस प्लांट लोकेशंस व्हिच आर गोइंग टू हेल्प अस इन फ्यूचर। Thirdly, for increasing the volumes, whenever we want to increase the volume of our business or we want to extend the market, in that case also we look out for various plant locations. Next is social and economic reasons. Social and economic reasons मतलब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्लांट लोकेशन के लिए जो लेबर फैसिलिटी है उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, लेबर सप्लाई जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं, एंड मार्केट हमारा कितना करीब है हमारे प्लांट लोकेशन से, इस चीज को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और इस चीज के लिए भी प्लांट लोकेशन की नीड अराइज होती है। ये तो हो गई नीड की बात। नाउ कमिंग अप फॉर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग अपॉन अ प्लांट लोकेशन? It is divided into two categories. First is selection of region, second is selection of locality. तो पहले हम selection of region के कुछ points पे बात करेंगे। Selection of region में जब हम region के हिसाब से plant location setup decide करते हैं, so सबसे पहला point आता है raw material, मतलब availability of raw material को हम check करते हैं कि हमारे पास कितना raw material available है, उसके हिसाब से हम अपनी plant location decide करते हैं। नेक्स्ट इज नियरनेस टू मार्केट। नियरनेस टू मार्केट का मतलब है कि हम ऐसी जगह प्लांट लोकेशन सेटअप करें जहां पर मार्केट जो है हमारे प्लांट से बहुत ज्यादा दूर ना हो, सो दैट व्हेनेवर वी वांट टू अक्वायर समथिंग फ्रॉम द मार्केट हम इमीडिएटली जाके मार्केट से वो चीज ला सकते हैं। थर्ड इज पावर सप्लाई व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी व्हिच यू कॉल इट, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स हैं, पावर प्लांट के लिए आपको मशीनरी चाहिए, आपको मशीनरी को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो पावर सप्लाई इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें दिमाग में रखना चाहिए प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते समय।
नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ऑब्वियसली कहीं पे भी आप प्लांट सेटअप कर रहे हो तो वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल हो, 24/7 अवेलेबल हो, विदाउट एनी हैसल अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज क्लाइमेट सूटेबिलिटी। इसका भी हमें ध्यान रखना है, कहीं पे भी हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमारे लिए मोस्ट सूटेबल हो, ताकि हमको आगे चलकर अपने प्लांट लोकेशन के लिए जो भी हम जगह देख रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट इसमें है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब जहाँ पर भी हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसको हमको देखना है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पॉलिसीज डिसाइडेड है वो भी हमें गो थ्रू करनी चाहिए प्लांट लोकेशन को डिसाइड करते समय। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी। लोकेलिटी को सिलेक्ट करते समय भी प्लांट लोकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट है लेबर। लेबर सप्लाई जरूरी है क्योंकि लेबर्स या वर्कर्स ही हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स होते हैं, टास्क फोर्स होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं और हमको रिजल्ट्स डिराइव करने में मदद करते हैं। सिविक कम्युनिटीज यानी बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक कम्युनिटीज में आपका फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर ये सारी चीजें आती हैं। तो जहाँ पे भी हम प्लांट सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने लेबर्स के लिए अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट वो वर्क प्लेस के आसपास ही कहीं पर रहें और उनको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत न पड़े। फाइनेंस एंड रिसर्च फैसिलिटीज। फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित और रिसर्च फैसिलिटीज मतलब R&D डिपार्टमेंट के लिए भी प्लांट लोकेशन को तय करते समय हमको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए कि R&D डिपार्टमेंट भी प्लांट लोकेशन के करीब ही हो, वहीं आसपास हो, सो दैट बार बार हमारे जो भी रिसर्चर्स हैं उनको कहीं बाहर दूर जाके ये काम न करना पड़े। नेक्स्ट आते हैं लोकल टैक्सेस पे और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। लोकल टैक्सेस यानी जो भी लोकल टैक्सेस हमारे इंडस्ट्रीज में लेवाई किए जाते हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए लोकेशन को डिसाइड करते समय। और लास्टली है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है तो हम इसको ऐसे कहीं पे भी डिस्पोज नहीं कर सकते। हमें इस चीज़ का खासा ख्याल रखना चाहिए कि जो भी वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल का तरीका हो, प्रॉपर सेटअप हो, ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट को भी आगे चलकर नुकसान न पहुंचाए। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में वो है प्लांट लेआउट। लेआउट का मतलब है कोई भी इंजीनियरिंग स्टडी जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। जो हम प्लांट सेटअप करने वाले हैं, लोकेशन अब हमने डिसाइड कर ली, नेक्स्ट स्टेप आता है प्लांट लेआउट की। लेआउट हमको बनाना है, एक तरीके का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है कि ओके ये लेआउट कैसा होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसा बनेगा, कहाँ पे किस डिपार्टमेंट को कितनी जगह मिलेगी, सो एंड सो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई प्लांट लेआउट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, प्लांट लेआउट इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेट, वॉल्यूम एंड मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम अगर प्लांट लेआउट सेट करते हैं तो प्लांट लेआउट में हमको ये पता चलता है कि प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं उसका वेट क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है और वो कितना मोबाइल है, मतलब कितना एक जगह से वो दूसरी जगह पर मूव कर सकता है, सो दैट हमको ये समझ में आएगा कि हमारा प्लांट लेआउट किस तरीके का बनाना है हमें। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल आउटकम है प्रोडक्ट का वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके हिसाब से प्लांट लोकेशन में हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जगह देंगे। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया, यानी कोई भी प्रोडक्ट हम स्टार्ट करते हैं बनाना तो वो एक निश्चित क्रम के तहत जो है वो बना रहता है, एक निश्चित प्रोसेस होता है जिसको हम फॉलो करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। सो इसलिए लेंथ का हमें इसमें एक आइडिया मिलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग है वो कितना लंबा जाने वाला है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर मास प्रोडक्शन। मतलब जब हम अपने प्रोडक्ट्स को मास प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए प्लांट लेआउट में हमको कितनी जगह चाहिए, हमको कितना स्पेस चाहिए, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। आई होप प्लांट लोकेशन एंड लेआउट का जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया आज आपसे ये आपको क्लियर होगा। फॉर मोर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and press the bell icon for new lecture updates. Thank you.